हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंडो गल्फ क्रॉप साइंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 200 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 160 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम 40 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 111 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और लगभग 135 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 135 शेयर ये लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट 70 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे कंपनी के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अगर हम देखेंगे अगर ये आईपीओ का प्रीमियम 15-20% से ऊपर अगर नहीं जाता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 1000 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलेगी। अगर 1000 करोड़ से कम की डिमांड अगर ये आईपीओ के अंदर रहती है तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे रिटेल कोटा में लगभग मैक्स टू मैक्स 15 टाइम्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और उसको हमें ये कंपनी सेल करती हुई नजर आती है। अभी यहाँ पे जो 160 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे तो इसमें से अराउंड 34 करोड़ के लगभग का जो डेट है कंपनी का वो हमें यहाँ पे कंपनी रीपे करती हुई नजर आएगी। तो उसे लगभग पोस्ट टैक्स हमें यहाँ पे लगभग 3 करोड़ से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अराउंड 14 करोड़ के लगभग का केपेक्स भी हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी और बाकी अगर हम 65 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर 65 करोड़ रुपीज अगर ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए रखेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए 1-2 साल के लिए वहाँ पे थोड़ा क्रेडिट पीरियड जो कंपनी का रहेगा वो थोड़ा एक अच्छा खासा इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल का अगर आपके पास में अच्छा कैपिटल अवेलेबल होता है तो कहीं ना कहीं आप आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको लंबे टाइम के लिए थोड़ा क्रेडिट दे सकते हो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए 1-2 साल के लिए आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईपीओ का साइज भी छोटा है और अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल लगभग 28-29 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है और लगभग 700 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24-25 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आईपीओ का साइज छोटा है तो एक बार के लिए मैं बोलूंगा कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा, लेकिन जो आईपीओ का साइज इतना छोटा है तो वहाँ पे लगभग 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। और अगर एकदम से अगर मार्केट में कोई ज्यादा करेक्शन अगर आता है तो वहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस रहेंगे। बाकी अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट में नेगेटिविटी भी रहती है तो एक बार के लिए रेट टू रेट की लिस्टिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना है तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेज वो यहाँ पे काफी कम रहेंगे। अभी लगभग 25,000 के लगभग निफ्टी चल रही है। अगर बाई चांस लिस्टिंग के टाइम पे अगर निफ्टी बाई चांस 24,000 हो जाती है तो वहाँ पे फिर भी एक कंपनी में डिस्काउंट पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी 24,500 के लगभग भी अगर रहती है यानी कि 500 पॉइंट से ज़्यादा अगर निफ्टी नहीं गिरती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।